वो तो आईसी का जीआर है, ठीक है। इसमें खोजना है आपको 4 गो, ठीक है, इनेबल 1, इनेबल 2, ठीक है, और आईटीसी को बस रीसेट को भी। हाँ, रीसेट तो सीपीयू से आ रहा है, ठीक है। तो इस सबको खोज लेना है, 4 लाइन को जरूर खोजना है इसमें, खास करके। वो अगर बन रहा है तो ओके, नहीं बन रहा है तो फिर आपको सीपीयू उठाना पड़ेगा, वहां से जंपर लेकर के चलना पड़ेगा। बाकी जीआर तो आईसी का, पूरे आईसी का क्या जीआर तो पूरे आईसी का नाम है। हाँ सर कंपोनेंट्स बाहर निकालने के बाद जीआर क्यों नहीं आता? कंपोनेंट्स बाहर निकालने के बाद कंपोनेंट की आईसी सर कंपोनेंट्स कंपोनेंट का कब से जीआर है? कंपोनेंट निकाल देगा तो जीआर आएगा ही आएगा। सर कंपोनेंट बाहर निकाल के इसका पहले कौन सा जीआर कर लीजिए, इससे ये खुद कंपोनेंट बाहर निकाल, यहाँ कंपोनेंट पर बाहर पर्सनल। अभी तो आप बताइए कौन सा कंपोनेंट का आप चेक कर रहे हैं, बताइए। कंपोनेंट का जीआर होता है क्या? होता है, कंपोनेंट का जीआर नहीं होगा। अरे रजिस्टर है तो सर वैल्यू होगा कुछ, यही तो हम कर रहे हैं। तो वैल्यू ना बोले जीआर अब ये चेक कर, ये जो बोल रहा है उस पर हम बता रहे हैं। किसी भी कंपोनेंट को अगर निकालते हैं, ठीक है, तो उसका कुछ वैल्यू आएगा, वैल्यू होता है ना, ठीक है। अब जीआर कहाँ होता है? चेक बोर्ड पर, बोर्ड में होता है। जीआर का मतलब क्या हुआ? ग्राउंड से लिया हुआ रीडिंग। तो ये ग्राउंड आपका कौन जाएगा लेकर? एक प्रोब को ना कोई प्रोब को ग्राउंड में दीजिएगा ना, ठीक है, या तो जीआर आए या फिर एफआर आए, लेकिन एक प्रोब को ग्राउंड में आपको लगाना ही पड़ेगा। लेकिन किसी पर्सनल कंपोनेंट को चेक कर निकाल करके तो उसका वैल्यू होगा, जीआर नहीं होगा, ठीक है, किसी का वो वैल्यू है। अब कितने ओम का है, ठीक है, मल्टीमीटर से चेक किया तो ओम में तो कितने ओम का है, कॉइल चेक कर रहे हैं तो बीप के साथ कितने ओम का, उसका एनर्जी क्या है, ठीक है, ये सब चेक होगा। जीआर थोड़ी होता है, जीआर होता है बोर्ड का। अंदर नहीं तोड़ सकते हैं। हाँ, आईसी को ले सकते हैं आप जीआर। आईसी का जीआर कैसे लेंगे? आईसी का जीआर ले सकते हैं, किसी भी पर्सनल आईसी का, आईसी को उठाइए और आईसी का जीआर लीजिए, ठीक है। आईसी का जीआर ले सकते हैं, आईसी पैड का ले सकते हैं, आईसी नहीं आईसी का जीआर पता है, आईसी का होगा नहीं, होता है कि नहीं ये बताइए। नहीं होता, मुझे मालूम नहीं है। कैसे नहीं होगा भाई? आईसी में कोई आईसी का पैड का जीआर होता है, आईसी का तो जीआर रहेगा, है ना? आईसी का तो जीआर हम चेक कैसे करेंगे आईसी का? आईसी में डिस्टेंस होता है, आईसी में जो लाइन से चेक करना है, जीआर आएगा। एक आईसी का शॉर्ट मिल जाएगा हमारा, तो उसको सब को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, जो लाइन शॉर्ट बताया उसको हम क्या करते हैं, उसमें ग्राउंड को ढूंढ लेते हैं उस आईसी के अंदर, हां, और एक प्रोब को रख लेंगे उस आईसी के ग्राउंड पर, और जो शॉर्ट बता रहा है वहां पर चेक करते हैं कि ये दोनों में बीप है कि नहीं। अगर बीप है तो 100% आपका आईसी गया, और वही वहां पर जीआर आ गया तो आईसी के अंदर जो वो पैड उसको चेक करना है। हाँ, इसमें अगर कंटिन्यूटी आ रहा है स्पष्ट करने के लिए आईसी को हम लोग चेक करते हैं। हाँ, समझ गए, समझे बात को? कहाँ नहीं होगा, एक स्टेप भीतर का पढ़ाई होगा। हाँ ये आईसी को हम लोग चेक कर लेते हैं, और भी आईसी को, सीपीयू है, मान लीजिए अगर छोटा सा शॉर्ट होगा, कर लेना भैया। अगर मान लीजिए शॉर्ट होगा तो बीप देगा पट से, हाँ, जीआर से और लगाए, ठीक है, और जो कि लगा हुआ मैं बीप दे रहा था, तो ये हमको मालूम है कि भाई शॉर्ट किया तभी तो बीप दे रहा था। ग्राउंड से ग्राउंड होगा तो जीआर देने को लगेगा, और बीप देगा कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए क्या होता है, जैसे कोई अगर छेड़ा आपका सेट को, ठीक है, छेड़ने के बाद वो अगर आपके पास आया तो हो सके कोई हिलाया डुलाया होगा, बॉल आपस में लड़ गया होगा अंदर, इस कारण वो बीप मार रहा होगा। उसको साफ करके तो उसको निकाल करके हम कंफर्म हो जाते हैं पहले कि ये आईसी सही है कि नहीं, या फिर अगला हिलाया इसलिए इसमें इसका बीप आ रहा है। आप निकाले बीप नहीं है, रिवॉल्व करके डाले बीप क्या खत्म, निकाला बीप चेक किया नहीं है, रिवॉल्व करके डाले पैड पर लगाया, जो बीप पहले आ रहा था वो बीप हो गया क्या खत्म। इसका मतलब क्या था कि आईसी हिलने डुलने से अंदर से बॉल मेड हो गया, कोई ना कोई टच कर गया जीआर, ठीक है ना, ग्राउंड से, इसलिए वो बीप मार रहा था। उसको साफ आईसी को साफ करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा ना। प्रॉब्लम सॉल्व होना ही होना है, ऐसा ही थोड़ी पैसा लगा देंगे आईसी में। एक आईसी आता है 150 से ऊपर का, ठीक है, तो पैसा फंसा देना ऐसी खेल है। कभी कभी अंदर से भी शॉर्ट होता है, कभी कभी अंदर से, मतलब आईसी का जो पैड होगा उसके अंदर से, तो अंदर से शॉर्ट होगा तो आईसी तो बताएगा ना कि शॉर्ट है,
हाँ मतलब ऊपर से नहीं दिखेगा। नहीं, कैसे दिखेगा? ये ऐसा है। सर कैसे ले सकते हैं? हाँ? नहीं समझे मेरा बात। अंदर से आप बोल रहे हैं ना, अंदर से। आईसी के अंदर से हाँ। शॉर्टिंग है, तो उसका कनेक्शन बाहर जा रहा है, उसी को तो जोड़ रहा है ना पैड। वो अंदर से कैसे हो गया अचानक? जो भी अंदर जो भी कंपोनेंट्स, कैपेसिटर, रजिस्टर, डायोड, जो भी ट्रांजिस्टर, जो भी आईसी के अंदर यूज किया गया है, उसका एक न एक सिरा तो आके जुड़ेगा हमारा पैड से बोर्ड पर। तो बोर्ड पर जो पैड जुड़ेगा वो तो बॉल निकालेगा तभी तो जुड़ेगा। तो चेक कर ही सकते ना हम, इंटरनल कैसे खाली शॉर्ट होगा? ऐसा नहीं होता, ठीक है। इंटरनल क्या होता है? लीकेज होगा जो पता नहीं चलेगा आपको। शॉर्ट होगा जो बीट मारेगा बॉल, लीकेज होगा तो पता नहीं चलेगा। लेकिन उसको हम लोग कैसे कंफर्म करते हैं? आईसी ओवरहीटिंग, सीपी बहुत ज्यादा जल रहा है, एमसी हीट हो रहा है, तो भाई इसमें लीकेज का कंडीशन है, धीरे धीरे क्या हो रहा है? ये खराब हो रहा है, ठीक है। ऐसे हम लोग चलते हैं। मदरबोर्ड का पैड में नहीं शॉर्ट लग सकता है? हाँ? मदरबोर्ड का पैड में, हाँ, जैसे आईसी का पैड होता है मदरबोर्ड में, हाँ। वो शॉर्ट नहीं होता है। होता है तो वो कैसे शॉर्ट हो गया? तो उसको तो दो भाग में बांट ही देते हैं हम लोग अंडर मास्किंग करके, ठीक है। अगर ऐसे शॉर्ट हो गया तो, लेकिन जो अगर पॉजिटिव लाइन, जी जो अगर हम स्कीमेटिक में देख रहे हैं कि वो भाई पीला वाला है जी और उसका जीआर होना चाहिए या फिर शॉर्ट नहीं होना चाहिए, फिर भी वो पैड अगर जीआर पैड अगर बीच में है, ठीक है, तब हम क्या करते हैं उसको हाँ है उस कंडीशन में, ठीक। उस टैग को पहले समझेंगे, वो पैड कितने वोल्टेज का है जो शॉर्ट है, और उसका कनेक्शन कहाँ कहाँ जा रहा है, समझिए बात को। 1.8 है। सर एक बार रिपीट कीजिएगा। अगर तो पैड ऐसा जैसे कि शॉर्ट है, जैसे? ठीक है, हमने स्कीमेटिक में देखा कि वो पैड जो है पीला में है, यानी येलो कलर बोले तो सब काम का लाइन है, जी ग्रे है तो ग्राउंड है, ब्लू है तो एलसी है। तो येलो कलर का जो भी पैड है अगर वो बीप मार रहा है, इसका मतलब वो 100% कहीं ना कहीं से वो शॉर्ट है, ठीक है। और वो पैड वहाँ पर हीट हो रहा है, तो उसको हम शॉर्टिंग हटाने का तरीका क्या है? एकदम रामबाण, ठीक है। पहले उसका कनेक्शन कहाँ जा रहा है इसको समझना है। अगर उसका कनेक्शन सीपीयू में जा रहा है, सीपीयू उठा देना, ठीक है। सीपीयू उठाने से अगर गया तो सीपीयू का फॉल्ट, लेकिन सीपीयू उठाने के बाद भी अभी भी शॉर्टिंग है, तब वोल्टेज को चेक करना है किस वोल्टेज का है, कितना वोल्टेज पर लागू होगा, ठीक है। बस वही पैड पर उसको क्या कर देना, उतना वोल्ट को इंजेक्ट कर देना। अगर इंटरनल लेयर से भी शॉर्ट रहेगा तो मारेगा पट से, एकदम चट से उसका लाइन ओपन हो जाएगा, समझे? हाँ, और चाहिए होगा धुआं धुआं कर देना, समझे? ये सब बड़े बहुत लास्ट का ऐसा तरीका है। वो क्या बोल्ट कर देने पड़ता है हाँ? शॉर्ट निकालने के लिए बोल्ट सबके अलग होते हैं। जितना जरूरत है, जितना बोल्ट का उसमें जरूरत है उसी को डालना है, ठीक है। मतलब जब आईसी को आप निकाल दिए, सीपीयू उसमें मांग रहा था 1.8 या 2.8 समथिंग ऐसे मान लो, ठीक है। लेकिन सीपीयू हमने निकाल दिया और वो ज्यादा के सीपीयू में ही रुक रहा है और कहीं वो जहाँ नहीं रहा है, तो उसको कैसे हटाएंगे? सीधे 1.8 भी नहीं डालना, 2.8 भी नहीं डालना, सीपीयू को निकाल ही चुका, ठीक है। तो उसका असर कहीं पड़ने वाला है किसी ऐसी पर, जो भी असर पड़ेगा बोर्ड में, ठीक है। सीधा का सीधा आपको 3 एम्पीयर 5 एम्पीयर कर दे, ठीक है। 3.7 जहाँ उसका वीक पॉइंट होगा ऊपर से आपने दो भाग में बांट लेगा ऑटोमेटिक। तो ये एमएमसी का फॉल्ट लगेगा अगर 5 वोल्ट का चाहिए जैसे हम क्या बोले, अगर उसका कनेक्शन जिधर जाएगा उधर से उस आईसी को उठा देना है, क्योंकि आपका पैड डैमेज है, पैड शॉर्ट है, आईसी नहीं। तो पैड को शॉर्टिंग हटाने के लिए ये इलाज करना पड़ता है, इसका कोई पढ़ाई नहीं है। मतलब दोनों आईसी मान लीजिए मास्टर और स्लैब के बीच का जो ट्रैक होगा, हाँ। उसमें जो अगर प्रॉब्लम आएगा तो दोनों का पैड पे दोनों प्रोब रखेंगे, हाँ, शॉर्ट कर देना सीधे आईसी उठा कर, क्योंकि आईसी में जा रहा है 1.8 या 2.8 मांग रहा है वो,
आप उसको घुसेड़ दिए 4 वोल्ट तो मर ही जाएगा बंद लगा के। तो वाईसी को बचाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, वाईसी को उठा देते हैं। अब रह गया पैड डैमेज है, पैड भी शॉर्ट करता है आईसी उठाने के बाद भी। ठीक है, तो हमको मालूम कि इसका ट्रैक पे क्या होता है भाई, हमारे बाल के बराबर। ठीक है, बाल के बराबर इसमें ट्रैक होता है। तो हाई वोल्ट देंगे तो बाल तो जल ही जाएगा, वो जलेगा ऑटोमेटिक, वो रास्ता अपने आप काट लेगा। सर जल जाएगा तो फिर रास्ता कैसे बनेगा? अरे यार ऐसे नहीं बनेगा, रास्ता हमको हटाना है, वो शॉर्टिंग है, शॉर्टिंग को हटाना है। रास्ता बनाना जो नहीं वोल्ट है। इंजेक्ट करेंगे, ठीक है, वो लाइन वहां से ओपन होगा। ठीक है, कहीं ना ग्राउंड से टच है, बॉल टच नहीं, बॉल शॉट नहीं है, उसका ट्रैक कहीं ना कहीं ग्राउंड से जुड़ चुका है, तो ग्राउंड भागेगा वहां से। समझ में आया? ग्राउंड भागेगा जीआर है। हाँ, बनाना नहीं, ग्राउंड रास्ता भागेगा। हटाना है। हाँ? उस देर कोई दूसरा ना घुस जाए। ऐसा ग्राउंड मतलब हट जाएगा, जीआर बच जाएगा। बचेगा बिल्कुल, कहाँ नहीं आएगा। जीआर उड़ गया, हाँ, जीआर नहीं उड़ सकता। जीआर कैसे उड़ जाएगा? अजी वाला तो वहां से मेन लाइन जो हम तो ऐसी वहां से हटा ही चुके हैं, ऐसी वहां से हटा दिए। नहीं, आपका चलिए, कहने का मान लीजिए। मतलब 2 तार है, एक ठंडा है एक गर्म। हाँ। तो आप बोल रहे हैं ठंडा जल जाएगा, गर्म नहीं जल सकता। नहीं, क्यों? नहीं जलेगा, बताते हैं। मिटा दीजिए। आपको बताया गया है, ठीक है, ये क्या बताया गया सर, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन। तो जब प्रोटॉन वो जब भी जाता है तो किधर की ओर जाएगा, माइनस का ओर करेगा, है ना? आपको न्यूट्रल करना है ना, वो न्यूट्रल करना ही चाहेगा। तो सबसे ज्यादा चीज क्या है हमारे बोर्ड में, न्यूट्रल करने का कंडीशन है। सबसे ज्यादा देर किसका है, ग्राउंड का है। ठीक है, तो जब हम जिस वोल्ट को इंजेक्ट करेंगे, ठीक है, तब जिधर ज्यादा उसको कुछ में अर्थ क्या करंट क्यों मारता है आदमी को, अर्थिंग। ग्राउंड होना चाहिए, ग्राउंड होना ऊंचा आ रहा है, सर्किट पूरा होता है, ठीक इसलिए है। करंट मारता है। ना, और जिधर ज्यादा ग्राउंड उसको मिलेगा उधर ही फ्लो उसका ज्यादा होगा। ठीक है, अगर हम जूता चप्पल पहने हुए हैं, वो करंट को पकड़ेंगे, वो खोजेगा, उस समय हमको कम मारेगा। ठीक है, बॉडी में रेजिस्टेंस आएगा उसका करंट का पूरा, लेकिन थोड़ा सुबह होगा, झटका होगा। लेकिन जैसे ही हमको पानी का अगर असर मिल जाएगा पैर में, तो क्या करेगा, ले लेगा। सारा करंट गर्दी में जाएगा, एक जगह सर्किट पूरा हो जाएगा, करंट मारता है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है। ये बॉल, बेच के रख। ये बॉल, ये बॉल इधर आ गया सीपीयू। करंट आसान रास्ता खोजता है हमेशा। हाँ, ये भी जुड़ा, ये भी जुड़ा, ये दोनों एक ही है। ठीक है ना, ये भी खोज रहा 1.8, ये भी खोज रहा 1.8। अब ये हो गया ग्राउंड, इधर से भी ग्राउंड। ठीक है, पूरा बोर्ड हमारा क्या है, ग्राउंड है। अब ये पैड हो गया शॉर्ट, हमने चेक किया तो भाई इसका कनेक्शन कहाँ जा रहा, सीपीयू में। आप कोई आईसी में समझ लीजिए, आप कोई भी आईसी में, ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि सीपीयू में। लेकिन ये ट्रैक यही जाकर कहीं इंड हो रहा है इससे, इसकी आगे और कहीं कोई आईसी में नहीं जा रहा, सियास और कोई आईसी में नहीं जा रहा है। ठीक है, नो, इधर भी ठीक है, कोई ट्रैक नहीं है इसका, सिर्फ इसी को सप्लाई दे रहा है। हेड को चेक किया, बीच में है, सीपी उठाया हमने, फिर चेक किया, फिर भी ये ग्राउंड मार रहा है। किसकी गलती है, आईसी का, पैड का? हाँ? क्या पैड की गलती है। अगर उठाने सीपी उठाने के बाद भी ये शॉर्ट है लाइन, ठीक है, तो भी क्या दिक्कत है इसमें, पैड का नहीं दिक्कत है, ये पैड शॉर्ट है, मतलब ग्राउंड से शॉर्ट हो गया। ग्राउंड से कहीं ना कहीं ये शॉर्ट हुआ। ठीक है, अब इसके बगले में एक ग्राउंड है, बगले में है वो, इसके बगल में एक ग्राउंड है, इसका लेयर भी हल्का सा छील करके इसमें आ सकता है, जो पता नहीं रहेगा आपको माइक्रोस्कोप से भी नहीं। ठीक है, जी समझ रहे, ऐसा होता है डिसोल्डर चलाने में, समझे। कभी कभी दोनों पैड मिल जाते मिल हैं, जाता है, हट भी नहीं करते। ठीक है, नहीं वो जो एकदम जो हट नहीं रहा है ना, वो तो एक ही लाइन होता है, वो एक ही लाइन होता है। हाँ, उसको अंडर मास्किंग किया जाता है।
अब ये ग्राउंड है, ये बता रहा है, ये वाला येलो है। सब उसको अगर मान लीजिए सेपरेट नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होता है कि दोनों एक ही लाइन है। अरे सेपरेट नहीं करेगा कैसे? फैल जाएगा फैल जाएगा वो। और ट्रैक टूट जाएगा। ठीक है, ट्रैक में टूटेगा, फैलेगा, शॉर्ट कर देगा अगला बॉल को। मतलब वो गोल रहता है ना, गोल नहीं होगा वो लंबन होगा, पसर जाएगा, ठीक है, फैल जाएगा। तो अब क्या है, इसको हम ऐसे को उठाया फिर भी छोटे, मतलब क्या करेंगे हम, इसमें 1.8 डालेगा तो ये हटवे नहीं करेगा, समझे? या 2.8 भी डालेगा तो नहीं हटेगा, नॉर्मल चल जाएगा उससे। ठीक है, नॉर्मल गुजरेगा उससे। इसको समझ लीजिए, इसको क्या करते हैं, ठीक है, हाई वोल्ट हाई एम्पियर। हाँ, मैं एक एग्जांपल से इसको तुरंत समझा। ठीक है, हाँ, लाइक ये समझ लिए ब्रिज है, नॉर्मल चल जा रहा है, करें उसको, अगर हाई वोल्टेज देंगे तो ब्रिज टूट जाएगा। हाँ, वही हम बता रहे हैं ना, टूट जाएगा तो अब देखो ये माइनर साइज में जो भी शॉर्टिंग है ना, दिमाग में रखिए, ये बॉल है बड़ा बड़ा, लेकिन इसमें जो शॉर्टिंग अभी बीट मारे माइनर है एकदम छोटा सा, जैसे बोला कि वो ब्रिज टूट जाएगा, तो ये माइनर ही है, कहीं छोटा सा फंसा हुआ जो हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं। तो उसको ढूंढने का एक तरीका होता है, यहाँ पर 4.2 और 5 एम्पियर को इंजेक्ट कर देना है इस पर। कितने टाइम जहाँ भी होगा नहीं अपने जोड़ेगा, इससे 2-4 दिन के लिए चट से मारेगा। एक प्रोग्राम रखेंगे ग्राउंड में ब्लैक वाला ग्राउंड में और रेड वाला यहाँ इंजेक्ट कर देना है, ठीक है, जहाँ भी शॉर्टिंग होगा इसको वो उड़ा देगा। और उसके बाद अभी बोले कि भाई ये जलेगा कि नहीं, हो सके ये भी जल सकता है। हाँ। इसका बॉल यहाँ कंटिन्यूटी चेक कीजिए, बचा है कि नहीं, समझ में आया? यहाँ से कंटिन्यूटी चेक होगा, फिर ये बचा है कि नहीं बच रहा है तो मुझे लेवी जंपर बनाइए, ठोकी। एक्चुअली शॉर्ट इसलिए नहीं होता है क्योंकि हम उस बीच का न कर रहे हैं, तो बीच में जो नहीं करेगा। अब जैसे बोले कि भाई ये नहीं होगा, अगर ये जल सकता है कि नहीं, ये नहीं जलता है, ठीक है, ये ढूंढेगा ग्राउंड होने के लिए। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होता है, तो उधर जाता है, उस तरफ से करंट चलेगा तो नीचे की तरफ आएगा ना, तो इसलिए उधर नहीं जाता है, इसलिए शॉर्ट उधर नहीं होता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, बस देखते हैं उसको डिस्प्ले में। सर कितने टाइम के लिए हम उसको अंदर वोल्टेज इन करना चाहिए? कितना टाइम? 1 सेकेंड। अरे तुम ऐसे करेगा ना, खाली ऐसे अपना मुंह चल जाएगा, इतना ही टाइम? हाँ, जी सर, हम अपना एक्सपेरिमेंट बताते हैं। सीपीयू लगे भर में इसमें 4 वोल्ट डाल देंगे। हाँ, ठीक है, वो भी तरीका है मेरा, उसको बस ऐसे ही करना है, ऐसे करके बस मारना है, चट से मारेगा, ऑन हो गया। ऐसे डाक रख ले, आगे तो आगे देवे नहीं करेगा, जितना चाहिए उतना मिल देगा, समझे? वो अपना ट्रिक है सर ये। अब मान लीजिए 1-2 सेकंड तक रख ले रहिएगा तो सीपीयू भी चल जाएगा। 5 साल काम करेगा तब नहीं सर्टिफिकेट आएगा। क्या बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। 2 सेकंड तक रख ले रहिएगा सीपीयू हम बता दिए ना आपको, नोट किया माइंड में। तो सर आप 5 साल के एक्सपीरियंस किए हैं। अरे हम 5 साल मेहनत किया, उसको आपको हम दे दिए तुरंत, क्या बात कर रहे हैं? 1 मिनट में मिल गया सर। ठीक है, विनीत सर तो टेली का नहीं करते थे, जो अब आपका जो टेली हो रहा है विनीत सर नहीं करते थे उस समय से, ठीक है, इसलिए ये सब चीज विनीत सर को भी मालूम नहीं था और किसी को बताने के लिए हम लोग तो शेयर कर देते हैं। मेरे पास ऐसा कंडीशन आया जहाँ जंपर मारो प्रॉब्लम केस स्टडी बहुत जरूरी है, ठीक है, हाँ, केस स्टडी बहुत जरूरी है, हम बताते हैं इस चीज को, ठीक है। आप ये भी बताए ना भाई, क्या वहाँ सटा का नहीं रखना है, सीपीयू लगाए भर में भी हम डाल देते हैं। यस सर, वही अगर 2-3 सेकंड रख देंगे पूरा 2-3 सेकंड काफी है उसके लिए। अब 1.8 का लाइन है या 2.8 का लाइन है, उसमें आप 4 वोल्ट इंजेक्ट कर रहे हो तो ऑफर तो मर के जाएगा ना, तो मारना झटका ऐसे। मेडिसिन थोड़ा सा देना होता है। आए मेहमान घर में खाइए होइएगा ना, रहने दीजिए बस हो गया। तो बोले ना कि आपने हमको पूछ लिया ना, वही काफी है, ठीक है। नहीं मतलब मेडिसिन थोड़ा सा ही जरूरी होता है, ज्यादा देने की तो दिक्कत तो है। बाहर के ठूस के खिला दिए तो मेहमानों को ऐसा लाता मार देना, सोने पड़ने का इंतजाम करो। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू सर। बंद कर लीजिए।